मेरा बचपन यहाँ बीता, मेरा पूरा जीवन यहाँ बीतेगा। सबको पता है कि नरेंद्र अपना है, और जो बाहरी प्रत्याशी आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है ये आप सब लोग जानते हो। सारे लोग एकजुट हो जाओ, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को मैं वापस लेके आऊंगा। और एक वादा करता हूं, जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी सरकार ने जो हमारे नौजवानों की अवहेलना की है, जो हमारे बुजुर्गों का अपमान किया है, जो हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, हमारे सब लोगों की अनदेखी की है, तो निश्चित रूप से आपकी जो हमारी पहचान खत्म करने का काम किया है उस पहचान को वापस लेके आऊंगा। नरेंद्र भाटी जी, बहन कुमारी मायावती का गौतम बुद्ध नगर जिला है, इसमें आप जेवर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। क्या आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे और प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आए और मेरी बात जो आप सुन रहे हो। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी, जो स्थानीय जो हमारे युवक हैं, जिनमें योग्यता है, जो शिक्षित हैं, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करूंगा। अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ और हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से रोजगार, नौजवानों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता होगा। फिर बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों को लेकर, किसान आज भी परेशान है। 64%, 10% और बैकलीज को लेकर आबादी के निस्तारण करना भी नहीं हो पाया है। इन मुद्दों को मैं प्योरिटी से, जो समस्याएं हैं किसानों को, उनका पूरी तरह समाधान कराने का काम करूँगा। अच्छा, रोजगार की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर एक औद्योगिक जिला है जी। यहाँ पर ये रोजगार की जो दिक्कत है ये काफी लंबे समय से चले आ रही, क्या इसका सबसे बड़ा कारण मानते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो यहाँ सरकारें रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही, अब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहे, उन लोगों ने, सरकारों ने इस जिले के नौजवानों के साथ पूरा जो है सौतेला व्यवहार किया और उनको जो रोजगार को की जो इनकी जो वादे इलेक्शन टाइम पे किए, इन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। आज जो लोग यहाँ पे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्यता है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, किसान, खेती उनके पास अब है नहीं, रोजगार पर सारे लोग डिपेंड है। गरीब अपने बच्चों को कैसे माता पिता उनको पढ़ा के शिक्षा ग्रहण कराते हैं, जब वो बेरोजगार रह जाते हैं तो बहुत बुरी स्थिति होती है। तो निश्चित रूप से अगर मुझे यहाँ से सौभाग्य मिलता है कि मैं विधायक बनूं तो इन नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा। जो सरकारों ने इन्होंने अनदेखी की है, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस अनदेखी की वजह से जो यहाँ पे युवाओं में रोष है, इसका वो जवाब देने के लिए पूरी तरह 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सुपड़ा साफ करेंगे। बात यदि किसानों की जाए तो यहाँ पर जैसे बैकलीज की समस्या है, 64% के मुआवजे के, हालांकि वो कोर्ट का मामला है, किसान आबादी की समस्या है, ये भी एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, ये काफी लंबे टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिर बताया था 2007-2012 में जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने 64% का जो मुआवजा, उन्होंने सबसे पहले 64% का मुआवजा दिया, तो हमारी सरकार के शासनकाल में दिया गया, बसपा की सरकार के शासनकाल में दिया गया। उस टाइम पे भी कुछ किसान जो कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने केवल कुछ किसानों के लिए, चिन्हित किसानों के लिए बोलते थे कि 64% मिलना चाहिए, पर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सभी लोगों को 64% का मुआवजा देने का काम किया था। आज यहाँ पे जो सरकार है, कोर्ट कहता है कि आप दीजिए, एक लोग चिन्हित करता है, उसको आधार बना के सबको 64% मुआवजा देना चाहिए, पर ये लोग नहीं दे रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल ये आता है जी कि गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गौतम बुद्ध नगर जिला भंग हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट का आदेश पर बहाल हुआ जी। अब केंद्र से लेकर और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, दनकौर ब्लॉक भंग हुआ है। क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका संघर्ष रहा है और क्या चुनाव के बाद आपकी रणनीति रही? देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूँ, जो दनकौर ब्लॉक है ये एक पहचान है। देखिए, इलेक्शन नहीं होते दादरी ब्लॉक में भी, इलेक्शन नहीं होते बिसरक ब्लॉक में भी, और इलेक्शन नहीं होते दनकौर ब्लॉक में भी, पर आप देखिए इनकी सोच कहाँ जा रही है। केवल इन्होंने दनकौर ब्लॉक को खत्म किया। एक हमारा ब्लॉक जेवर है, एक दनकौर है। दनकौर ब्लॉक को खत्म करके इन्होंने जो हमारे दनकौर के जो निवासी थे, उनकी एक पहचान हुआ करती थी, दनकौर ब्लॉक के निवासी, उनकी पहचान को खत्म करने का काम किया है। अगर हमको यहाँ से मौका मिलता है, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से इस दनकौर ब्लॉक को मैं हर कीमत पर बहाल करा के रहूंगा। ये मेरा आपसे जो मैं कह रहा हूँ, ये निश्चित रूप से मैं करके रहूंगा। जेवर विधानसभा में किसानों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, इसके अलावा और क्या प्रमुख समस्या है जो आप उसको एक ज्वलंत
समस्या मानते हैं? देखिए, यहाँ पे जो नौजवान परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, उन्हें टाइम से बिजली नहीं मिल रही है, मुआवजा टाइम से नहीं मिल रहा है, उनकी जो फसलों की कीमत है वो नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। और वो जो बिजली विभाग है, जो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है बिजली विभाग की, वो उन्हें सही टाइम में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सड़कों की पूरी दुर्दशा है। तो ये स्थानीय समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। अभी भी आप देखोगे जाके गाँव में, आप जाइए वहाँ गाँव में, किसी गाँव में आज भी आपको देखोगे कि सड़कों की वही बदहाल स्थिति मिलेगी। सड़क जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसको लेकर आज भी यहाँ के जो मूल निवासी हैं, गाँव के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी रोष है। यदि आपकी जीत सुनिश्चित होती है, क्या आपकी पहली प्राथमिकता होगी? देखो, मैंने बताया पहले प्राथमिकता जो नौजवान बच्चे हैं जिनके अंदर योग्यता है, शिक्षा, उनको रोजगार दिलाने का काम करूंगा। मेरा ब्लॉक को जो ना खत्म कर दिया, उस ब्लॉक को बहाल कराने का काम करूंगा। किसानों को जो 64% और 10%, 6% के लिए आज लड़ाई लड़नी पड़ी, उसको मैं दिलाने का काम करूंगा। चुनाव में आप चुनौती किससे मान रहे हैं? वो है देखिए, चुनौती के लिए सबको पता है कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ बसपा ही यहाँ पे चुनाव जीतती आई है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने यहाँ के लिए विकास किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, तो सारी जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहन कुमारी मायावती जी ने के शासनकाल में हुई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो बसपा किसी से फाइट में नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है। बसपा बहुत भारी मतों के अंतराल से चुनाव जीतेगी। अच्छा, कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो दूर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबको पता है कि नरेंद्र भाटी डाड़ा उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका दोस्त है। ये मेरा घर है, मेरे पूर्वज यहाँ के रहने वाले, मैं यहाँ का मूल निवासी, मेरा बचपन यहाँ बीता, मेरा पूरा जीवन यहाँ बीतेगा। सबको पता है कि नरेंद्र अपना है, और जो बाहरी प्रत्याशी आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है ये आप सब लोग जानते हो। तो यही है कि जी, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र भाटी डाड़ा आपका अपना है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका साथी है। तो आप सब लोग नरेंद्र भाटी डाड़ा बन जाओ। मेरा निवेदन आपसे सभी से हाथ जोड़ के ये है, ये हमारे पूरे सभी लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इस मान सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए सारे लोग एकजुट हो जाओ। आपके मान सम्मान स्वाभिमान को मैं वापस लेके आऊंगा, और एक वादा करता हूं, जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी सरकार ने जो हमारे नौजवानों की अवहेलना की है, जो हमारे बुजुर्गों का अपमान किया है, जो हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, हमारे सब लोगों की अनदेखी की है, तो निश्चित रूप से आपकी जो हमारी पहचान खत्म करने का काम किया है, उस पहचान को वापस लेके आऊंगा।